पानी में दुश्मनों की जल समाधि बनाने के लिए भारतीय नौसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। अभी 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में एक साथ समंदर के 3 बाहुबलियों को देश को समर्पित किया। यह पहली बार हुआ जब एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी तीनों को एक साथ कमीशन किया गया। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर से समंदर में भारत की सीमा अब अभेद्य हो गई है। दुनिया भर में जंगी हालात के बीच समंदर का सिकंदर बनने की होड़ मची हुई है। विश्व में बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहे भारत की ताकत से दुश्मन मुल्क परेशान हैं और जिस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ रही है उससे यकीनन चीन, पाकिस्तान जैसे देशों में खलबली है। हाल ही में इंडियन नेवी में 3 बाहुबलियों की एंट्री हुई, जिसका मतलब है समंदर में 3 ऐसे महाबली अब तैयार हैं जिन्हें समंदर में दुश्मनों की हल्की सी भी आहट हुई तो उनकी जल समाधि तय है। भारत की समुद्री सीमा अभेद्य बनती जा रही है। दरअसल एक नए साल की शुरुआत भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक पल लेकर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 2 युद्धपोतों और एक पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंपी। ये पहली बार है कि एक विध्वंसक, एक फ्रिगेट और एक पनडुब्बी तीनों एक साथ कमीशन किए गए। पीएम मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये फ्रंट लाइन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हैं। ये तीनों भारत की सुरक्षा और प्रगति को नया सामर्थ्य देंगे। नेवी ने एडमिरल रैंक के एपलेट भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। हर वो काम जो भारत को विकसित बनाने में योगदान दे वो हमें मिलकर करना है। समंदर के इन 3 सिकंदरों के नौसेना के बेड़े में शामिल होते ही भारत की समुद्री ताकत बेपनाह बढ़ गई है। भारत अब अपने इन 3 बाहुबलियों के जरिए बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक दुश्मनों की ऐसी घेराबंदी करेगा जिसे तोड़ पाना नामुमकिन मानकर चलिए। आईएनएस सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत बना चौथा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, जो अपनी अनूठी डिजाइन और ताकत के लिए जाना जाता है। ये भारत की समुद्री सुरक्षा में एक बड़ा कदम है। कई तकनीकों से लैस होने के कारण ये अपने दुश्मन पर सटीक वार करने की क्षमता रखता है। ये एक तरह के स्टील्थ फीचर्स और एडवांस रडार सिस्टम से लैस है। पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन भी इसे अपने रडार पर आसानी से ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से दुश्मन देश की मिसाइलों को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। टॉर्पीडो और दूसरे हथियारों से लैस आईएनएस सूरत की अगर जंग में दुश्मनों ने सूरत देख ली तो तबाही तय है। दुश्मन देशों के रडार से बचने के लिए इसके ब्रिज लेआउट और मास्ट डिजाइन में बदलाव किया गया है। दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर न देख सके। आईएनएस नीलगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत तैयार किया गया पहला स्टील्थ फ्रिगेट है, जो अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। 1996 में रिटायर हो चुके पुराने आईएनएस नीलगिरी का ये नया वर्जन अब समुद्री सीमाओं की रक्षा और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार किया गया है। यह युद्धपोत न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि समुद्री क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित होगा। यह स्टील्थ फ्रिगेट दुश्मनों के रडार पकड़ से बचने में सक्षम है। इसका डिजाइन खास है और डिजाइन से ही रडार सिग्नेचर कम हो जाता है, जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। समुद्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच ये युद्धपोत हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करेगा। आईएनएस नीलगिरी जैसी तकनीक चीनी सेना के लिए चुनौती है। आईएनएस नीलगिरी जैसे प्लेटफॉर्म दुश्मनों की हर मंशा को नाकाम करने में सक्षम है। आईएनएस वागशीर स्कॉर्पियन क्लास की सबसे आधुनिक पनडुब्बी है।
इसकी ताकत और तकनीक दुश्मनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत स्वदेशी इलेक्ट्रिक और डीजल से चलने वाली विध्वंसक पनडुब्बी आईएनएस वागशीर समंदर के अंदर दुश्मनों का काल है। ये पनडुब्बी 67 मीटर लंबी और 1550 टन वजनी है और बेहद शान तरीके से काम करने में सक्षम है, जिसकी वजह से दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते। इसमें वायर गाइडेड टॉर्पीडो, एंटी शिप मिसाइल और हाईटेक सोनार सिस्टम लगे हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक जोड़ने की क्षमता है, जिससे यह लंबे समय तक पानी के अंदर काम कर सकेगा। माना जाता है कि यह 45 से 50 दिनों तक आराम से पानी के अंदर रह सकेगा और दुश्मनों के नापाक इरादों को कामयाब होने नहीं देगा। भारतीय नौसेना लगातार अपनी क्षमताओं में इजाफा कर रही है। आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियां और हथियार प्रणाली विकसित करके भारत ने समुद्री क्षेत्र में अपनी सामरिक स्थिति को मजबूत किया है। चीनी नौसेना के पास 370 से ज्यादा युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, इसलिए भारत तेज गति से समुद्र के अंदर से चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और रही बात पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो वो भारतीय नौसेना के आसपास भी नहीं फटक सकते। ब्यूरो रिपोर्ट।